का मौका मिला 7 दिन बाद। अपने हालातों पे हंस रहे हैं, अपने दुखों पे हंस रहे हैं, गमों पे हंस रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। चलिए FIR की कॉपी, आई होप कल दोपहर तक वेबसाइट अप हो जाए तो हम लोग FIR की कॉपी देख लेंगे। अब क्या सॉरी खोल लेने देते मुझे, थोड़ा सा मैंने अमन लिख दिया, वहां से सारा खेल खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये भी याद रखा जाएगा कि एक इंसान यूट्यूब पे आया तो वेबसाइट क्रैश हो गई नाम बताते। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा पटना पुलिस की FIR है, FIR की कॉपी है, और ये कहाँ मिलेगी? जिस वेबसाइट को आपने अभी अभी क्रैश कर दिया है, ठीक है, तो आपको सर्च करना है इंटरनेट पे बिहार FIR स्टेटस, और पहले लिंक को क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर पटना सेलेक्ट करना है, थाने के अंदर शास्त्री नगर सेलेक्ट करना है, और कंप्लेंट जिन्होंने की है उनके नाम में अमर कुमार सेलेक्ट करना है, और सर्च दबा देना है, पूरी आ जाएगी, PDF आ जाएगा, वही PDF है। कब की FIR है बेटा? डेट क्या है इसकी? तो इसकी डेट है आपकी 5 मई की FIR है, 5 मई की FIR है, शाम की, यानी जिस दिन नीट का पेपर हुआ उसी दिन की ये FIR है। ठीक है, चलो अब सीरियस हो जाते हैं, अब सुनते हैं। यार तुम लोग वेबसाइट क्रैश करा दिए सरकारी जाके, बहुत बदमाश है यार तुम लोग। सोचा था मैं तुमको दिखा दूंगा प्रूफ, अब आपको मेरी बात पे भरोसा करना पड़ेगा, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने बहुत बार चेक किया था खुद भी। खैर चलिए वापस चलते हैं, अब कहानी शुरू करते हैं। अगर कोई बाद में आएगा तो भाई आप डाल दीजिएगा, वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की FIR की कॉपी है। किस तारीख की है? 5 मई की है। 5 मई वो काला दिन जिस दिन हमारा नीट का पेपर असल में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर अमर कुमार। तो ये अमर कुमार जी हैं, कॉप अमर कुमार। तो मुझे बहुत ज्यादा इनका रिकॉर्ड नहीं पता है, पर मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इन्होंने एक्चुअली ये FIR लिखी है, और एक्चुअली इस पूरे अगर नीट पेपर लीक केस को देखें तो सबसे पुख्ता सबूत इन्होंने इकट्ठा किए। अमर कुमार, एज अबाउट 44 ईयर। फिर इनके बारे में डिटेल दी है, विजेंद्र कुमार जी, पोस्टेड SHO, किनके बेटे हैं? शास्त्री नगर, ये देखिए शास्त्री नगर में है, पटना में है। डेट 5/5/2024, यही डेट पड़ी है, 5/5/2024, और टाइम यहाँ पे 6:30 बजे लिखा हुआ है, 18:30 का टाइम लिखा है। 6:30 बजे FIR दर्ज हुई है। कहां पे हुई है? एट DAV पब्लिक स्कूल। याद रखिएगा, यहीं से सारी घटना आपको मिलेगी। DAV पब्लिक स्कूल पे ही घटना हुई है। BSEB कॉलोनी ऑफ न्यू पूर्णिया चौक कैंपस। देखिए अब ऐसी FIR हैंड रिटन में लेके आया हूं ताकि आपको ओरिजिनल कॉपी दिखाऊं। साइट ओपन हो गई है, फिर क्रैश करा दोगे तुम लोग। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूं, इस बार क्रैश मत कराना भाई बस, ठीक है? तो ये रही साइट, नहीं चल रही। जब खुले आप ही लोग बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? चलिए जब खुलेगी तो आप लोग बता दीजिएगा। नहीं खुल रही यानी अवेलेबल है, आप लोगों ने पूरा वेबसाइट क्रैश कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ की एक घटना है DAV पब्लिक स्कूल की। अब देखिए ये खुद ये बातें लिख रहे हैं FIR कॉपी में। मेरा नाम अमर कुमार, उम्र करीब 44 वर्ष। पिता का नाम बताया इन्होंने अपना, और कुछ देखिए कुछ शब्द इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, PDF कॉपी है। शास्त्री नगर थाना के पद पर प्रधान स्थित हूं, वहीं पे ये हैं। आज दिनांक, बेटा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। आज दिनांक 5 मई 2024, 6:30 बजे अपराह्न DAV पब्लिक स्कूल। देखिए पूरी हिंदी में है, कुछ शब्द थोड़े होंगे पर मीनिंग पूरी निकलेगी। DAV पब्लिक स्कूल BSEB कॉलोनी न्यू पुर्नी कैंपस में अपना स्वतंत्रित बयान अंकित करता हूं। इन्होंने अपना बयान अंकित करता हूं कि आज दिनांक 5 मई 2024, इतनी बार लिखी है डेट कि आप डेट नहीं बोल सकते, मिसप्रिंट हुई थी बाद में, को बटीज के द्वारा समय करीब 2:05 दोपहर 2:05 बजे के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्जाम में एक संबंधित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों की मिली भगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया है। अब चेन ऑफ कस्टडी को भंग करना क्या होता है? प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी को भंग करना क्या होता है, इसको जरा एक बार फिर से समझते हैं। कि इन्होंने बोला कि आज क्या हुआ है, आज ये हुआ है कि इन्हें सूचना मिली है अभी
2:05 पे हमारे जो यहाँ पे सुपर कॉप हैं अमर कुमार जी, इस केस में तो सुपर कॉप है ही, इनको 2:05 बजे शास्त्री के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट एग्जाम में एक संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थियों एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों, परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों, ये कौन है? परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों, ये कौन लोग हैं? यानी अंदर के लोग जो परीक्षा संचालन कराते हैं। मैंने बताया था ना, ये जो नेटवर्क है इसके बारे में मैं कभी बात नहीं करना चाहता था। ये पेपर लीक, ये स्कैमस्टर्स, ये आपके सेटर्स, ये आपके क्या बोला जाए, ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट होता है। देखिए कौन कौन है। संगीत गिरोह, एक कोई गिरोह का नाम लिया है, नाम नहीं बताया, गिरोह है। कुछ विद्यार्थी एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों यानी परीक्षा कराने वाले लोग की मिली भगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया है। चेन ऑफ कस्टडी मतलब कैसे कैसे प्रश्न पत्र आगे ट्रैवल करेगा, कि प्रश्न पत्र यहां से आएगा स्पॉट ए पे, यहां से बी पे, यहां से आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ये होती है चेन ऑफ कस्टडी। इसको भंग किया है, यानी बीच से कोई लेके निकल गया, तो चेन चल रही थी, उस चेन को किसी ने तोड़ दिया। और तोड़ने वाले कौन कौन लोग हैं? एक गिरोह है, कुछ विद्यार्थी हैं और परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों भी हैं। ठीक है। एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है। देखिए यहां साफ साफ इन्होंने लिखा है एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है। अभी इनको ऐसी सूचना मिली है, 2 बजे में इनको सूचना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस लाइन में इन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, नहीं, मैं जो बोलूंगा प्रूफ के साथ बोलूंगा। अभी नहीं पेपर लीक हुआ है, अभी इन्हें क्या सूचना मिली है ना, इनके किसी इन्फॉर्मर ने इनको बताया कि सर ऐसा है ना कि कुछ यार विद्यार्थी हैं सर, मतलब कुछ परीक्षा देने वाले कैंडिडेट हैं, और कौन है सर? कुछ गैंग है जी, गैंग सर जो पेपर लीक कराती है, और कुछ अंदर के लोग हैं जो पेपर कराते हैं। ये देखो प्रश्न, ये यहाँ परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों, इन सब की मिली भगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी कैसे वो ट्रैवल करेगा उसको भंग किया है। ए से बी, बी से सी, सी से आपके पास नहीं, ए से बी के बाद पेपर बाहर निकल जाएगा किसी के पास। एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है, इस बात की अभी सिर्फ सूचना है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि लीक है, ऐसा किसी इन्फॉर्मर ने बताया। झूठ भी हो सकती है भाई, मैं नहीं हो सकता उनको कान बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा है ना, तो किसी इन्फॉर्मर ने बताया है। ठीक है। अच्छा, इनके इन्फॉर्मर जो होते हैं बहुत ही इनके विश्वास जीते लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जनरली झूठ निकले, बढ़िया इंफॉर्मेशन आती है सबकी। आगे बढ़ते हैं, और एफआईआर अगर दर्ज हो गई है तो मैटर सीरियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां फिर वही बात है, एवं प्रश्न पत्र, वही चीज है, एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है, वही बात लिखी है, प्रश्न पत्र लीक किया गया है, ऐसी सूचना है। इसी इसी क्रम में बताया गया कि सफेद रेनॉल्ड डस्टर गाड़ी, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई है? सफेद रेनॉल्ड डस्टर गाड़ी, गाड़ी नंबर ये है JH01BW0019। मैं किसी के प्रिवेसी से नहीं खेल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है, उनकी वेबसाइट है जो कि आप लोगों ने क्रैश कर दिया है। से संबंधित गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के आसपास भ्रमणशील हैं, यानी एक व्हाइट कलर की रेनॉल्ड डस्टर होगी, उसका एक नंबर है, रेनॉल्ड डस्टर का इस्तेमाल किया है, रेनॉल्ड डस्टर की डिग्री से शायद और बढ़ जाए, तो एक व्हाइट रंग की रेनॉल्ड डस्टर थी। इसी क्रम में बताया गया कि सफेद रेनॉल्ड डस्टर गाड़ी संख्या ये से संगीत गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के आसपास भ्रमणशील है। परीक्षा केंद्र के आसपास क्यों टहल रहे हैं? वो तो पेपर लीक किए थे, तो अब ये परीक्षा केंद्र के आसपास क्यों टहल रहे हैं? कहानी समझ में आएगी धीमे धीमे। अभी सब ये क्या है? सूचना। उक्त सूचना के सत्यापन व कार्यवाही हेतु 7 संग सामदान कुमार किसी ने लिया भागवत ये शस्त्र बल सरकारी वाहन से गाड़ी की तलाश हेतु बेली रोड पर राजवंशी कार मोड़ के पास वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। अब देखो इसमें कुछ बड़ा निकल गया। अब ये कह रहे हैं उक्त सूचना के बाद हमने क्या किया? किसी ने बताया कि भाई रेनॉल्ड डस्टर में कुछ गड़बड़ी है, उसमें कुछ अभ्यर्थी इन्वॉल्व हैं, कुछ गैंग इन्वॉल्व है, कुछ अंदरूनी लोग इन्वॉल्व है, और ये गाड़ियां परीक्षा केंद्र के आसपास लगातार घूम रही है। ये इंफॉर्मेशन आई है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पुलिस की चेकिंग स्टार्ट कर दी। देखो भाई रेनॉल्ड डस्टर, अच्छा व्हाइट रेनॉल्ड डस्टर में उतरो भाई, चेकिंग कराओ क्या हो रहा है भाई। हां, जितनी व्हाइट रेनॉल्ड डस्टर दिखेंगी सबकी चेकिंग कराएंगे। वैसे इनके पास नंबर भी है, संख्या भी है, JH01BW0 एग्जैक्ट नंबर आता है। इतनी इंटेलिजेंस है हमारे पास, और उसके बाद भी हमें लगता है जो हमारा तरीका है ना न्याय मिलने का, ये बहुत लंबा है। बताओ, एक पुलिस वाले ने इतनी मेहनत की, गाड़ी का नंबर दे रखा है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब है, इतनी डिटेलिंग, तो इन्होंने कहा भाई व्हाइट रेनॉल्ड डस्टर पकड़ो जहां मिले। और ये कहां पे रुक गए? एक ये राजवंशी नगर मोड़ के पास वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। कहां पे? राजवंशी नगर मोड़ के पास वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। चेकिंग के क्रम में
वेली रोड पर पटेल भवन की तरफ से एक सफेद रंग की रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी आते हुए दिखाई दी। आ गए इन लोग गाड़ी लेके, एक सफेद रेनॉल्ट डस्टर तेजी से आ रही है भाई। कहां पे आ रही है? पटेल रोड, पटेल भवन की तरफ से एक सफेद रंग की रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी आते हुए दिखाई दी। अब वो आ रही है गाड़ी, अब इस गाड़ी को हमें रोकना होगा, देखते हैं क्या निकलता है। जिसे साथ के बल के सहयोग से घेराबंदी कर रोका गया। मतलब ये लोग खुद से नहीं रोकना चाहते थे, साथ के बल लगा, पुलिस का बल लगा, घेराबंदी किया और गाड़ी को रोक लिया कि अब देखते हैं क्या है। अच्छा, तो उक्त गाड़ी में बैठे दो व्यक्ति एवं चालक गाड़ी रोककर तेजी से भागने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस गाड़ी में दो लोग बैठे हैं, एक चालक है, सब क्या कर रहे हैं? भागना शुरू कर दिए। क्यों भाग गए? अगर पुलिस वाले कभी आपकी गाड़ी रोकते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपना शीशा डाउन करते हैं और पूछते हैं हाँ सर बताइए, अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ साहब ये देखिए, अच्छा गाड़ी का इंश्योरेंस, हाँ साहब ये देखिए, यही तो करते हैं। हाँ सर क्या हो गया, चेकिंग करनी है, अच्छा चुनाव पास में देख लीजिए, कोई कैश वैश कुछ नहीं लेके चल, यही तो होता है। पर ये लोग जैसे पुलिस गाड़ी रोका दौड़ के भागना चालू। तीनों के तीनों, दो कौन है इसके अंदर व्यक्ति हैं, एक चालक, क्या किया? गाड़ी रोककर तेजी से भागने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी तक की कहानी ये हुई है कि जो हमारे सुपर कॉप है यहाँ पे अमर कुमार जी, इनको इंटेलिजेंस मिली, इनको सूचना मिली कि एक सफेद डस्टर, रेनॉल्ट सफेद डस्टर इस नंबर की है और चेन ऑफ कस्टडी नीट के पेपर का भंग हुआ है, कहीं ना कहीं पेपर बीच में गायब हुआ है, जिसमें कुछ अभ्यर्थी, एक गैंग और कुछ अंदर के स्टाफ जो पेपर कराते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और आप इस डस्टर को ढूंढो, ये डस्टर कहां घूम रही है? परीक्षा केंद्र के आसपास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चेकिंग लगा दी, राजवंशी नगर मोड़ के पास वाहन की चेकिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? पटेल भवन की तरफ से एक सफेद डस्टर इनको आती हुई दिखाई दी। इन्होंने रोका कि रोको रोको, पूरी सुरक्षा बल लगी, रोको गाड़ी, रोको, नहीं जाने देंगे तुमको। जैसे ही रोका, दो व्यक्ति अंदर बैठे थे, दरवाजा खुला, खट खट, और दोनों भागना चालू। और यहां पे जो ड्राइवर बैठा था वो भी भागना चालू, ड्राइवर तक भाग गया गाड़ी का। कुछ तो बहुत बुरा कर रहे होंगे, चलो देखते हैं क्या मसला है भाई। अच्छा, तो भाई इन लोग भागना चालू कर दिए। चलिए अब क्या हुआ? जिसे सात के बल के प्रयोग से ये पकड़ा गया। अच्छा, पकड़ाए गए सफेद, अच्छा क्या हुआ? सात के बल से पकड़ा गया। तो चलो भाई, पुलिस इस बार जीत गई और हमने जो भी संदिग्ध लोग थे उनको पकड़ लिया। पुलिस ने दौड़ते हुए पकड़ा, कहां जा रहे हो? पुलिस वाले भाई मेरे साइड से पकड़ लिया। अब क्या हुआ? सफेद रेनॉल्ट डस्टर कार रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से दोहराया गया, पाया गया, यानी वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका इंफॉर्मेशन मिला था। ये लोग भाग भी रहे हैं, अब इन लोग भाग रहे हैं तो शक और बढ़ जाएगा। उक्त पकड़ाए हुए अभ्यर्थियों के नाम पता पूछने पर अपना नाम, अब इनका नाम है कुछ कुछ, ये नाम है इनके भाई, आप देख लीजिए, इनका नाम है, इनके पिताजी का नाम है, इनकी उम्र है, ये कौन लोग हैं। अब ये पुलिस ढूंढ रही कि एक्चुअली कौन लोग है, इंफॉर्मेशन निकल रही है। अभी पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन है नहीं कि एक्चुअली ये कौन लोग थे। तो ये कोई जैसे सिकंदर जी थे, कोई अखिलेश जी थे, बिट्टू कुमार जी थे, इनकी ये उम्र थी, ये पिताजी का नाम था, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, तो 3 लोग पकड़े गए, 1 2 3 पकड़ा गए। उक्त गाड़ी की विवादित तलाशी हेतु आसपास के लोगों से, अच्छा अब ये सुनो क्या है, पुलिस का एक नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है कि आप किसी की गाड़ी खोल के तुरंत तलाशी नहीं कर सकते, आपको विटनेस चाहिए होते हैं। तो इन्होंने कहा कि आसपास के लोगों से अनुरोध किया कि परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो क्या हुआ? आसपास के लोगों से कहा कि आप विटनेस बन जाओ, आप किसी गाड़ी में फोर्सफुली नहीं घुस सकते ना, वरना वो बोल देगा आपने कोई चीज प्लांट कर दी है, कोई चीज झूठी उठा के रख दिया है, जेब में लेके आए से डाल दिया कि हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी में ड्रग्स मिला है, हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी में बंदूक मिली है, ये कर सकते हैं ना। तो इसको रोकने के लिए प्रावधान ये है कि आसपास कोई भी कॉमन आदमी या कोई भी आदमी इसके अंदर विटनेस बन जाए, देखे कि किसी विटनेस की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई है। पर आसपास कोई विटनेस बनने को तैयार नहीं था। जनरली क्या होता है, एक आम आदमी इन सब चीजों से डरता है, उसे लगता है हम विटनेस बनेंगे, हमारा नाम पड़ा रहेगा, गवाही देने जाना पड़ेगा, तो कोई नहीं गया। फिर इन्होंने क्या किया, साथ के पुलिस थाने से, तो इनके पुलिस थाने से ही एक अफसर आ गए, डीएसपी साहब आ गए और उन्होंने कहा कि हम साक्षी बन जाते हैं, स्वतंत्र साक्षी। कौन बन गए? डीआई पुलिस प्रधान अधीक्षक कुमार एवं डीएसपी राम बाबू यादव को विधिवत स्वतंत्र साक्षी। तो ये दोनों लोग क्या बन गए? स्वतंत्र साक्षी बन गए। तो इनके लोकल पुलिस थाना से, आसपास के पुलिस थाना से लोग आए और ये पुलिस के लोग थे, इन्होंने कहा कि हम ही साक्षी, हम ही को विटनेस मान लो। कोई कॉमन पब्लिक तैयार नहीं हो रही, डर रहे हैं आम आदमी कि हम इन सब में नहीं पढ़ना चाहते, तो पुलिस वाले ही साक्षी बन गए हैं। अब इन्होंने तलाशी शुरू किया। देखिए बार बार मैंने पकड़ाए रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी नंबर JH01BW की तलाशी लेना प्रारंभ किया गया। गाड़ी के ड्राइवर के बगल, तो पुलिस ने भाई अब गाड़ी रोक ली है और इन लोग को पकड़ लिया है। 3 लोग थे, यहाँ 2 ही हैं, ऐसे 3 लोग। इनका चेहरे पे बिलीव मत करिएगा, फोटो ऐसे ही है, ठीक है, जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, ये रियल फोटो नहीं है। ऐसे 3 लोग को पुलिस ने पकड़ लिया और बोला भाई अब खोलो गाड़ी, खोलो, दिखाओ क्या है इसके अंदर, चलो। अब इनके क्या हुए, इनके कुछ पुलिस वाले ही आ गए, उन्होंने कहा हम ही विटनेस बन जाते हैं, खोलो भाई गाड़ी, देखते हैं क्या। अब देखो क्या निकलेगा अंदर, यही मसला है, क्या निकलने वाला है अंदर।
तलाशी लेना प्रारंभ किया। आगे यहां पे कंटेंट, हाँ, गाड़ी के ड्राइवर के बगल, गाड़ी के ड्राइवर के बगल, गाड़ी के ड्राइवर के बगल वाली सीट के सामने शेल्फ में रखा हुआ 4 एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, जो क्रमशः अब बताया है 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी। कहां? ये गाड़ी में आपने देखा होगा कि ऐसे खुलता है ऐसे करके, इसके अंदर लोग गाड़ी के पेपर वगैरह रखते हैं, सामान रख देते हैं। तो ड्राइवर की बगल वाली जो सीट होती है उसमें